नमस्कार साथियों। घुटने का जोड़ पुराने समय से हम लोग देखते आए हैं कि कुछ फिजिकल टीचर्स या हमारे सीनियर साथी घुटने को बेंड करा के और इस तरह से रोटेशन की क्रिया कराते हैं। क्या यह खिलाड़ी के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? 100% यह खिलाड़ी के लिए नुकसानदायक है। घुटने का जो जोड़ होता है वह हिंज जॉइंट होता है। हिंज जॉइंट जिस तरह कब्जेदार जोड़ कहते हैं इसको, जैसे दरवाजा होता है एक दिशा के अंदर ही खुल सकता है, बंद हो सकता है। कोहनी का जोड़ भी हिंज जॉइंट हो रहा है, तो यह एक दिशा में बंद हो रहा है और एक दिशा में केवल खुल रहा है। सेम ऐसे घुटने का जोड़ भी एक दिशा में बंद होता है, एक दिशा में खुलता है। ऐसे जोड़ के ऊपर, हिंज जॉइंट के ऊपर केवल दो ही गतिविधियां होती हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। इसके अलावा कोई तीसरा मूवमेंट नहीं होता है। घुटने के जॉइंट पर जब हिंज जोड़ है तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन इसकी मूलभूत गतिविधियां हैं। तो हम रोटेशन कैसे करा सकते हैं? फिर भी कुछ हमारे साथी फुल रोटेशन कराने का प्रयास करते हैं, बच्चों से कहते हैं कि आप तो घुटनों को घुमाइए। तो देखिए, यह आप उनके लिगामेंट को क्रैक करने का, टीयर करने का काम कर रहे हैं। लिगामेंट स्प्रेन का कारण बनेगा। लिगामेंट की चोट स्प्रेन कहलाती है, लिगामेंट टूट जाएगा। अब घुटने के ऊपर चार लिगामेंट पाए जाते हैं। फ्रंट का जो लिगामेंट होता है उसको एसीएल, एंटीरियर कार्टिलेज लिगामेंट कहते हैं। उसके पीछे जो लिगामेंट होता है उसको पोस्टीरियर कार्टिलेज लिगामेंट कहते हैं। अंदर की तरफ, शरीर के अंदर की तरफ जो लिगामेंट होता है वह मीडियल कार्टिलेज लिगामेंट होता है। और जो बाहर की तरफ, शरीर से बाहर की तरफ जो होता है उसको लेटरल कार्टिलेज लिगामेंट कहते हैं। ये चार लिगामेंट होते हैं। इनमें से एसीएल और एमसीएल, आगे और पीछे वाले तो बहुत मजबूत मोटे तंतुओं के बने होते हैं, लेकिन एमसीएल और एलसीएल ये दोनों बहुत पतले तंतुओं के बने होते हैं, जिनमें एलसीएल बहुत कमजोर प्रवृत्ति का होता है। इसलिए अगर घुटना थोड़ा सा भी बाहर की तरफ जर्क खाता है तो तुरंत लिगामेंट टूट जाता है। फुटबॉल के खिलाड़ियों के अंदर यह समस्या बहुत कॉमन तौर पर आपने देखी होगी, क्योंकि जैसे ही उनके जर्क पड़ता है अंदर या बाहर की तरफ, तो बाहर का जर्क जाते ही एलसीएल तुरंत टूट जाता है। लिगामेंट का टूटने के बाद जीवन में कोई इलाज नहीं होता है। लोग कहते हैं कि ऑपरेशन इसका इलाज है, लेकिन ऑपरेशन आने के बाद, ऑपरेशन के बाद आप लिगामेंट को बाइंड अप तो कर पाते हैं, लेकिन लिगामेंट की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। तो जब इलास्टिसिटी खत्म हो गई, आप देखिए, एक चीज जिसको मैं खींच पा रहा हूं और एक लोहा जिसको मैं नहीं खींच पा रहा हूं। खेलों के अंदर तो हमें इलास्टिसिटी, स्ट्रेचेबिलिटी चाहिए ही चाहिए। तो जब इलास्टिसिटी और स्ट्रेचेबिलिटी खत्म हो गई तो लिगामेंट बेकार हो गया। ऐसा ऑपरेट किया हुआ घुटना कभी काम नहीं आता। तो मेरा यही निवेदन है कि जो भी व्यक्ति रोटेशन कराते हैं, घुटने का जोड़ हिंज जोड़ है जिसके दो ही बेसिक मूवमेंट है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। उसके ऊपर रोटेशन जैसी क्रिया संभव नहीं है। जबरदस्ती आप रोटेशन कराएंगे तो एलसीएल या एमसीएल लिगामेंट इंजरी के चांसेस रहेंगे और उससे पूरे खिलाड़ी की लाइफ जो है डिस्ट्रॉय हो सकती है। आशा और उम्मीद करता हूं आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका भरत सिंह गुर्जर।